तो दोस्तों आज हम एसबीआई के फोकस्ड फंड लेकर आ गए हैं और वो भी एसबीआई एएमसी का। काफ़ी ज़बरदस्त है, लोगों का जो है इस फंड पर भरोसा रहा है और जब से लॉन्च हुआ है तब से अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं इस वीडियो में इस एसबीआई फोकस्ड फंड से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की फंड एज की बात किया जाए तो 21 साल पुराना फंड है, यानी यह 21 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस को देखूं, एनएवी क्या होता है, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट आपको कितना में मिलेंगे, तो एनएवी प्राइस इसका है 420 रुपया 74 पैसा, यानी इसके एक यूनिट 420 रुपया 74 पैसा में मिल जाएगा। वहीं इस म्यूचुअल फंड के रेटिंग की बात किया जाए तो इसे 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। अब 4 स्टार की रेटिंग इसलिए प्राप्त है इसे कि यह फंड काफ़ी ज़बरदस्त है, इन्वेस्टर का इस फंड पे भरोसा रहा है, इस वजह से इसे 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अब इसके फंड साइज की बात किया जाए तो 40,823 करोड़ रुपया इसका फंड साइज है, यानी एसबीआई फोकस्ड फंड में टोटल लोगों ने जो पैसा लगाया है वह है 40,823 करोड़ रुपया। अब बात करेंगे कि अभी यदि कोई इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी महीने के किसी फिक्स डेट को आप सेट कर दीजिए, उस डेट में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट के यहाँ लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मात्र 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट किया जा सकता है। वहीं लमसम की बात करूँ यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर लमसम 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना चाहे कर सकते हैं। लमसम मतलब एक मुश्त इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो टोटल पैसा यहाँ लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहाँ पर लगाए गए होंगे उन्हें बोलते हैं होल्डिंग। तो देखिए इसका होल्डिंग होने वाला है इक्विटी सेक्टर का, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 30 सेक्टर में इन्वेस्ट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ कि हर क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, एनर्जी हो, कैपिटल गुड्स हो, फाइनेंस हो, सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, कैपिटल गुड्स हो, यानी हर क्षेत्र में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो पैसे लगाए गए थे, जो होल्ड किए गए हैं, उस पैसे को कितना किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इक्विटी में 96.65% का होल्डिंग है, वहीं डेप्ट में 0.78, यानी डेप्ट क्या होता है, जैसे बॉन्ड, ट्रेजरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है कमोडिटीज में यानी सेफ सेक्टर माना जाता है, वहाँ पर 0.78% का इन्वेस्टमेंट है और कैश 2.57% रखा गया है। अब कैश इसलिए रखा गया है कि यदि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, यानी कोई अच्छा सेक्टर मिला, अच्छी मौका मिला, तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो वहाँ से बेहतर रिटर्निंग बनाया जाए, तो जो इसके इन्वेस्टर हैं उनको भी रिटर्निंग मिल पाए अच्छा खासा और इस फंड का ग्रोथ जो है बना रहे। अब बात करेंगे कि यदि कोई इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कौन कौन से चार्ज कहाँ कहाँ देने पड़ेंगे। तो देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वह म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का फीस होता है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है 0.76% है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड थोड़ा सा अलग सिस्टम से है, यानी 30 दिन के पहले आप निकलेंगे तो 0.25% आपको एग्जिट लोड लगेगा। वही 30 दिन के बाद और 90 दिन से पहले निकलेंगे तो 0.10% आपको एग्जिट लोड लगेगा। वही 90 दिन के बाद यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एग्जिट लोड एक प्रकार का पेनाल्टी रखा जाता है कि यदि आप इस फंड में आए हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, निकलने का कोशिश मत कीजिए ताकि आप अच्छा खासा वेल्थ बना सके। और स्टैंप ड्यूटी 0.005% है। यह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है। तो देखिए कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर
12.5%। यानी यदि इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स शॉर्ट टर्म गेन के तहत देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए रुके हुए हैं, यानी 1 साल के बाद कभी भी निकलिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, तो मात्र 12.5% टैक्स लगेगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट है। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर यदि आप 1.25 लाख रुपए कमा चुके हैं तो आपको 1.25 लाख रुपए तक पर टैक्स नहीं लगेगा। आपका टैक्स जो प्रॉफिट है 1.25 लाख से ऊपर, उस पर लगेगा। अब देखिए इस फंड के यानी SBI फोकस्ड फंड की बात करें तो इस फंड का मैं रिटर्निंग देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 5 सालों में 19.18% का काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड का 3 साल का रिटर्निंग देखूँ तो 3 सालों में यह 18.08% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इस फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखूँ तो 1 सालों में यह इतनी गिरावट में भी 16.64% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन रिटर्निंग जो है इस फंड के द्वारा यहाँ से मिला है। काफ़ी अच्छा फंड भी है, लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से यह वीडियो दिया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। कमेंट करके कुछ भी सपोर्ट कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध है और मैं आगे भी एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।